साथियों, भारत की इन मैन्युस्क्रिप्ट में समूची मानवता की विकास यात्रा का फुटप्रिंट्स है। इन पांडुलिपियों में फिलॉसफी भी है, साइंस भी है, इनमें मेडिसिन भी है, मेटाफिजिक्स भी है, इनमें आर्ट भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है और आर्किटेक्चर भी है। अब कितने ही उदाहरण लीजिए, मैथमेटिक्स से लेकर के बाइनरी बेस्ड कंप्यूटर साइंस तक पूरी आधुनिक साइंस की बुनियाद जीरो पर टिकी है। आप सब जानते हैं, शून्य की ये खोज भारत में हुई थी और बक्साली पांडुलिपि में शून्य के उस प्राचीन प्रयोग और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के प्रमाण आज भी सुरक्षित है। यशोमित्र की बोवर पांडुलिपि हमें सदियों पुराने मेडिकल साइंस के बारे में बताती है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों की पांडुलिपियों ने आयुर्वेद के ज्ञान को आज तक सुरक्षित रखा है। शूल्ब सूत्र में हमें प्राचीन जियोमेट्रिकल नॉलेज मिलती है। कृषि पराशर में एग्रीकल्चर के ट्रेडिशनल नॉलेज की जानकारी मिलती है। नाट्य शास्त्र जैसे ग्रंथों की मैन्युस्क्रिप्ट से हमें मानव के भावनात्मक विकास की यात्रा को समझने में मदद मिलती है। साथियों, हर देश अपनी ऐतिहासिक चीजों को सिविलाइजेशनल एसेट्स और ग्रेटनेस के तौर पर विश्व के सामने पेश करता है। दुनिया के देशों के पास कहीं कोई मैन्युस्क्रिप्ट, कोई आर्टिफैक्ट होता है तो वो उसे नेशनल ट्रेजर के रूप में सहेजते हैं और भारत के पास तो मैन्युस्क्रिप्ट का इतना बड़ा खजाना है, ये देश का गौरव है। अभी कुछ समय पहले मैं कुवैत गया था, तो मेरे प्रवास के दरमियान मेरी कोशिश रहती है कि वहां कोई 4-6 इन्फ्लुएंसर्स हो और मेरे पास समय हो तो कुछ समय मैं उनसे बिताता हूं, उनकी सोच समझने का प्रयास करता हूं। मुझे कुवैत में एक सज्जन मिले जिनके पास सदियों पहले भारत से समुद्री मार्ग से व्यापार कैसे होता था, उस पर इतने डॉक्यूमेंट्स उनके पास है और उन्होंने इतना संग्रह किया है और वो इतने गौरव, यानी बड़े गौरव के साथ कुछ लेकर के मेरे पास आए थे। मैंने देखा, यानी ऐसा क्या क्या होगा, कहां कहां होगा, हमने इन सबको संजोना है। अब भारत अपने इस गौरव को गर्व के साथ विश्व के सामने